कस्बा भुसावर में संचालित कृषि महाविद्यालय ने एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के दिशा निर्देशों के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा गठित छठी अधिष्ठाता समिति की रिपोर्ट को लागू कर दिया है। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि छठी अधिष्ठाता समिति ने कृषि में उद्यमिता विकास पर जोर दिया है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं की रुचि से विषय चुनकर उद्यमिता विकास कर सकेंगे। इसके लिए कृषि में कौशल आधारित विषयों की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट, योग, कम्युनिकेशन स्किल, भाषा कौशल, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, एनएसएस, एनसीसी, स्पीकिंग स्किल आदि को अनिवार्य किया गया है। डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि 4 वर्षीय स्नातक डिग्री के लिए कुल 177 क्रेडिट्स में से 10 क्रेडिट ऑनलाइन अनिवार्य किए गए हैं, जिससे विद्यार्थी देश विदेश के ख्यातिनाम विषय विशेषज्ञ से ऑनलाइन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। स्नातक डिग्री के 5वें सेमेस्टर में 10 से 14 दिन के लिए शैक्षणिक भ्रमण को अनिवार्य किया गया है, जिससे विद्यार्थी देश के बड़े शैक्षणिक व अनुसंधान संस्थानों के कार्यों का अवलोकन कर सकेंगे। डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि छठी अधिष्ठाता समिति ने परीक्षा व्यवस्था में भी व्यापक सुधार किए हैं। अब एक सेमेस्टर में एक मिड टर्म, 2 क्विज, एक सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा होगी। विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के बाद योग्यतानुसार महाविद्यालय बदलने की स्वतंत्रता दी गई है। स्नातक प्रथम वर्ष के पहले 15 दिन के लिए नॉन ग्रेडियल दीक्षारंभ कोर्स दिया गया, जिसमें विद्यार्थियों को कॉलेज, स्टाफ, लैब, योग, आपसी परिचय के बारे में अवगत कराया जाएगा, ताकि विद्यार्थी कॉलेज के वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सकें। इस रिपोर्ट में यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष बाद डिग्री छोड़ना चाहता है तो उसे 10 सप्ताह का उद्यमिता कोर्स करवाकर 1 वर्षीय डिग्री सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष में छोड़ने पर 10 सप्ताह का उद्यमिता कोर्स करवाकर डिप्लोमा दिया जाएगा। विद्यार्थी अधिकतम 7 वर्ष में डिग्री कर सकेगा। इस तरह छठी अधिष्ठाता कमेटी रिपोर्ट ने विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं उद्यमिता विकास पर फोकस किया गया है। अभी हाल ही में हमारे कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छठी अधिष्ठाता समिति की रिपोर्ट को लागू किया है। इस समिति की रिपोर्ट में काफ़ी जो पहले की शिक्षा थी उसमें बदलाव किए गए हैं। उसके तहत यदि हम देखें तो एक जो नए प्रवेशित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए 15 दिन का दीक्षारंभ कोर्स है जो नॉन ग्रेडियल होगा। इसमें बच्चों को कॉलेज के वातावरण से और आपसी परिचय, लैब, स्टाफ सबसे रूबरू करवाया जाएगा, ताकि कॉलेज में आने के बाद विद्यार्थी कॉलेज के वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर सके। साथ ही विद्यार्थियों में उद्यमता का विकास पर बहुत जोर दिया गया है, यानी बच्चे स्वरोजगार प्राप्त कर सकें, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यानी कि स्किल कोर्स इसमें ज़्यादा चलेंगे, जिससे कि विद्यार्थी कौशल प्राप्त करके और उद्यमता का विकास कर सके। इसके लिए इलेक्टिव कोर्स की व्यवस्था की गई है, यानी कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनकर और अपना जो है स्किल प्राप्त कर सकता है, अपना रोजगार या उद्यमता प्राप्त कर सकता है। इसमें व्यक्तित्व विकास पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। इसके लिए अलग से कोर्स भी हैं, लैंग्वेज के कोर्स भी हैं, भाषा के डेवलपमेंट के कोर्स भी हैं, इंटरव्यू कैसे किया जाए इसके लिए भी ध्यान दिया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिताएं, एनसीसी, एनएसएस, इन गतिविधियों पर विशेष जोर दिया गया है। साथ ही इसमें परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। परीक्षा पहले सेमेस्टर में एक सैद्धांतिक और एक प्रायोग होती थी, अब उसकी जगह 2 क्विज, एक मिड टर्म, सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी, यानी कि लगातार बच्चे का मूल्यांकन होता रहेगा। इसमें एक शैक्षणिक भ्रमण का भी प्रावधान किया गया है जो कि 10 से 14 दिन का होगा। इसमें देश के तमाम ख्यातनाम जो अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान हैं उनका भ्रमण प्राप्त कर वहां का प्रायोगिक ज्ञान वो विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही यदि विद्यार्थी 1 साल बाद में कोर्स अपना छोड़ देता है, एक फर्स्ट ईयर के बाद में, तो उसको 10 सप्ताह का उद्यमता कोर्स करवाकर उसको डिग्री सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और यदि 2 साल बाद छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। इस तरह से उसकी 1 साल या 2 साल की पढ़ाई छोड़ने के बाद में कोर्स बेकार नहीं जाएगा, उसको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा।
और विद्यार्थी को कुल जैसे जो 4 साल की डिग्री होती है अधिकतम 7 साल में करने की विद्यार्थी को छूट दी गई है। इस तरह से जो है काफ़ी जो है विद्यार्थी के पक्ष में ये जो है रिपोर्ट है और आगे इसके व्यक्तित्व विकास और उसके उद्यमिता विकास पर विशेष फोकस किया गया है। धन्यवाद।